देखिए बेटा, आपका टॉपिक है बहुपद, प्रश्नावली 2.2। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद बहुपद का मतलब होता है दो घात वाले पद, दो घात वाले पद बहुपद कहलाते हैं। बहुपद का मतलब होता है दो घात वाले पद बहुपद कहलाते हैं। इसका रूप क्या होता है? इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये इसकी पहचान है कि बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर है तो द्विघात बहुपद नहीं है, या और ये 0 के बराबर है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसमें से आप लोगों के 2-3 पॉइंट आते हैं, पहले बेसिक करा रहे हैं इसका। इसमें से पहला सूत्र बनता है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योग। क्या कहते हैं? मूलों का योग। लिख दीजिएगा यहां पर, मूलों का योग। एल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा आता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। अच्छा, आप लोगों को डाउट ये हो रहा होगा यहाँ पर प्लस है या माइनस है, कैसे आया है, उस वाली बात को समझाएंगे आपको। उससे पहले आप लोग समझेंगे, इसमें आते हैं चर और अचर पद किसको कहते हैं? चर पद, अचर पद। बहुत बड़ी समस्या आती है बच्चों के बीच में। चर पद का मतलब होता है जितने जो भी हमारे एबीसीडी के जितने भी वर्णमाला होती है एबीसीडी में, ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड, ए टू जेड क्या कहलाते हैं? चर। अचर पद कौन कौन से होते हैं? 0 से 0 to 9 जितने भी हमारे अंक होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अचर पद। और जितने भी हमारे ए टू जेड तक जो भी अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे चर पद। अब चर पद की वैल्यू निश्चित नहीं होती है, परंतु अचर पद की वैल्यू निश्चित होती है, ये भी होता है इसमें। अब आप यहां पर आपके सामने दो सूत्र बनते हैं। एक सूत्र होता है दो मूलों से, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, उसका सूत्र ये होता है बेटा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बेटा रोकना इस इसको थोड़ा सा। देखिए बेटा, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। हम ये आपको ये फाइंड आउट कराएंगे कि ये माइनस कैसे आता है। माइनस कैसे आता है? तो ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये आपके सामने सूत्र होता है। तो इसी के कारण ही हमारा यहाँ पर कौन आया है? माइनस आया है। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे इस वाले पॉइंट को, मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा है, वो है आपका माइनस का बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यानी यहाँ पर आप लोगों की कोई भी अचर वैल्यू होगी, अचर वैल्यू के साथ में कौन हो सकता है? एक्स होगा। यहाँ पर आपकी अचर वैल्यू होगी और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर कोई भी पद अचर पद हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग मैं तुलना करा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर,
ए का मतलब ये है कोई भी हमारा यहाँ पर अचर पद के रूप में कोई संख्या हो सकती है, और एक्स का मतलब गुणा में है ही है, मूलों का योगफल को फाइंड आउट करेगा, ये कौन हमारा बी, और मूलों का गुणनफल ये कौन होता है, सी होता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये 2-3 सूत्र बन जाते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए बेटा, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें द्विघात बहुपद के पहले शून्यांक निकालने, शून्यांक का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी। पहला वाला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। अब आप इसको समझेंगे, ये है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं, दोनों नियम को समझेंगे इधर आप लोग। यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब यहां पर द्विघात बहुपद हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट रूल। पहला नियम ये है यहाँ पर कि इसमें हमें पद पता होना चाहिए, कितने पद है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर है 3 पद, पहला पद, दूसरा पद और हमारा तीसरा पद। 3 पद हुए। पहले नियम में ये करना पड़ता है, पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले से, फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो ये बन जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर, ए सी एक्स स्क्वायर। यानी जो गुणनफल आया है उस गुणनफल को सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे हम लोग। सेकंड रूल में क्या करेंगे कि इस ए सी एक्स स्क्वायर को यहां पे लिखेंगे ए सी एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि यहां पर होता है जोड़ना और यहां पर होता है गुणा करना। अगर हम इन दोनों पार्टों को ऐसे फैक्टर बनाएंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो कि अगर तोड़े दो पार्टों में तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, मध्य पद। कौन सा पद आना चाहिए, मध्य पद, मध्य पद आना चाहिए। और उसी संख्या को तोड़ने पर गुणनफल में कौन आना चाहिए, जो हमने गुणा किया है, गुणा करने पर आना चाहिए ए सी एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो अब आप यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को समझाऊंगा, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर जाएंगे आप लोग। मैंने मान लिया कि ये ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे पास 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। मैं बहुपद को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को फैक्टर करने में। अगर आप लोग इस वाली वीडियो को देख लोगे तो आप लोग फैक्टर करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखेंगे यहाँ पर पहला पद का गुणा करना है तीसरे वाले में, किस नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार। तो ये यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू 6, कितना हुआ हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर। अब सेकंड नियम में ये कहा गया है कि पहले पद का गुणा तीसरे से करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसको दो भागों में तोड़ेंगे। जोड़ने पर प्राप्त हो कौन सा वाला पद, मध्य पद, गुणा करने पर प्राप्त हो जो गुणनफल आया है वो वाला। यानी 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 6 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 2x इंटू 3x, 2 तिया 6, x पे घात 1 इस पर 1 इस पर, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, ये 5x। गुणा करने पर बन रहा है 6x स्क्वायर और गुणा की जगह पर प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, यहीं पर मैं इसको हटा लो आप लोग और यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 3x, कितना हो जाएगा 5x। ये किसके अकॉर्डिंग किया है, नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग। जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए,
मध्य पद कौन है हमारे पास 5x है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो कि 2x और 3 कहां से आया है तो इसके फैक्टर करो आप लोग। 6 का फैक्टर होगा हमारा, पहले 2 से डिवाइडेशन करेंगे 3 बार, फिर करेंगे 3 से 1 बार, तो इसको लिखेंगे यहां पर 2x इंटू 3x प्राप्त हो गया आप लोगों को। अब आप आएंगे यहां पर, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं, ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, इधर देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बेटा। तो मैं क्या करूंगा, 5 की जगह पर पुट करूंगा 2x प्लस 3x, इस पद को जो पाते हो इसकी जगह पर मैंने वैल्यू रख दी 2x और 3x। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे। यहां तक कॉमन का मतलब होता है अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। अब देखो यहां पर इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो x में और x स्क्वायर में छोटा कौन हुआ, x। यहां पर अचर पद 2 है, यहां पर अचर पद नहीं है, तो अचर पद को कॉमन नहीं लेंगे, तो हम यहां पर कॉमन ले लेंगे बेटा कौन, x। इसका भाग देंगे इसमें x बार, इसका भाग देंगे इसमें 2 बार। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, यहां पर चर पद तो है परंतु यहां पर चर पद नहीं है, यहां पर अचर पद है, यहां पर अचर पद है। 3 में और 6 में छोटा कौन है, 3। 3 से 3 कटा, x बचा, 3 दूनी 6। और चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, उसकी ये पहचान होती है कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल हमारा बिल्कुल राइट है। अब एक ब्रैकेट में से एक यहां पर लिख देंगे x प्लस 2 और एक यहां पर लिख देंगे x प्लस 3, यही हमारा फैक्टर हो गया यहां। इस प्रकार से सेम इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे और देखेंगे कैसे हल होगा ये वाला क्वेश्चन। देखेंगे इस वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिएगा जिससे मालूम पड़ जाएगा कि सॉल्विंग यहां से हुई है इसकी। वही क्रियाक्रम कराएंगे इसमें, कौन सा वाला, 3 पद है इसके अंदर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले में, पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले पद में, फर्स्ट इंटू थर्ड। हमारे पास फर्स्ट पद है एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखा हमने, हमारे पास थर्ड पद है माइनस का 8, यहां पर लिखेंगे। ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस नहीं है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 8x स्क्वायर। अब मैं इस 8x स्क्वायर को ऐसे दो भागों में डिवाइडेशन करूंगा कि अगर मैं गुणा कर लूं तो माइनस का 8x स्क्वायर होना चाहिए, और मैं जोड़ दूं तो मध्य पद क्या है, माइनस का 2x है। देखेंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, यहां पर जोड़ना है, यहां पर गुणा करना है। अगर मैं यहां पर जोड़ूं तो कितना आ जाए, मध्य पद, मध्य पद कौन है, माइनस का 2x, गुणा करूं तो आ जाए माइनस का 8x स्क्वायर। ऐसे दो पद ढूंढने इसके अंदर, तो आप लोग क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करोगे, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से बेटा 1 बार। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब मुझे लेके आना है कितना, माइनस का 2, ये माइनस का 2 है ना, तो इसे माइनस का 2 प्राप्त करना है मुझे, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 4 और यहाँ लिखूंगा प्लस का 2। वो मुझे यहाँ पर ये चीज दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ संख्या प्लस की ज्यादा है या माइनस की ज्यादा है। अगर यहाँ संख्या प्लस की ज्यादा है तो इस संख्या को यहाँ प्लस की ले लेंगे, और अगर यहाँ पर संख्या माइनस की है तो माइनस की बड़ी लेंगे, क्योंकि इसमें से ऐसा घटाया जाए कि माइनस का 2 बच जाए, तो माइनस का 2, माइनस का 2। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, दोनों के साथ में x लगा दो, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर है, तो फैक्टर बनेगा 4x प्लस 2x, यहां पर बनेगा 4x इंटू 2x, 4 दूनी 8, वो भी माइनस x की पावर 1 इस पर 1 इस पर कितनी हुई, 2। माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया, कितना बचा, माइनस का 2।
अब मैं क्या करूंगा कि इस -2 की जगह पुट कर दूंगा -4 और +2। सवाल हमारा सेट हो जाएगा पूरा। x² -4x +2x -8। अब यहां पर कॉमन लेंगे। कॉमन में क्या होता है बेटा? कॉमन का मतलब होता है छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में चला जाना। तो यहाँ पर हमारी अचर पद 4 है, यहाँ पर अचर पद कोई नहीं है तो अचर पद कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 कॉमन लेंगे। x की पावर 2 का x का भाग देंगे x की पावर 2 में तो भाग जाएगा x बार -4 +2। इन दोनों में अचरपद कॉमन है, चरपद तो यहाँ पर है ही नहीं, कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बचा x 2 चौका 8। इन दोनों में कॉमन लेने के बाद भाग देते हैं संख्याओं में। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, बिल्कुल सही है। x -4 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x +2। अब हमने यहाँ पर ये निकाल लिया पूरा। अब ये कह रहा है शून्यांक। क्या करना है? शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है इन दोनों वैल्युओं को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तब हमें जाकर के x की वैल्यू प्राप्त होगी। शून्यांक का मतलब x -4 बराबर 0, x बराबर 4, यहां से एक वैल्यू मिली, x +2 बराबर 0, x बराबर -2। दोनों वैल्यू मिल गई आप लोगों को। अब दोनों वैल्यू मिलने के बाद वो कह रहा है तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इनके बीच में जो संबंध है गुणांक का उसको भी आपको जांच करना है। तो आप लोग ध्यान देंगे इससे आगे इसमें ये होगा बेटा, लिख देंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक सूत्र होता है, वो मैंने लिखाया था आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2। इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो 4 -2 क्या बचा 2 आप लोगों का। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? दोनों का गुणनफल 4 इंटू -2 तो 4 दूनी 8। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है। जांच का मतलब ये है अगर इन दोनों मूलों से अगर मेरा क्वेश्चन ये बन जाता है तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो उसके लिए हमारे पास एक ये है, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। यानी दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद, उसका बेटा सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बेटा। अब यहां पर लिखेंगे x² का x² माइनस, देखो मूलों का योगफल कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 और x का गुणा करेंगे 2x प्लस है हमारा यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या है -1 ब्रैकेट लगाएंगे -1 तो x² माइनस का 2x प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। अब आप देख लीजिएगा, पहले हमने क्वेश्चन को हल किया था, क्वेश्चन को हल करने पर हमारे पास 2 आंसर आए थे। 2 आंसर आने के बाद में हमने मूलों में रखा, ये दोनों मूल निकल के आए, दोनों मूलों को चेक किया तो हमारा क्वेश्चन बन गया। यही आपके क्वेश्चन की उत्तर की जांच है। प्रत्येक क्वेश्चन की उत्तर की जांच मिलेगी आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग शांतिपूर्वक धैर्य बनाते हुए देखेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में इससे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 2 में कहा गया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसको भी सेम अभी की तरह आपको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आप लोग पहले बराबर लगा के क्वेश्चन एक बार उतारेंगे, मालूम ये पड़ जाए कि यहां से क्वेश्चन की सॉल्विंग हुई है। वही नियम इस्तेमाल करेंगे अभी की तरह। कितने पद हैं भैया इसके अंदर? 3 पद हैं।
पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला नियम क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट रूल में हम लोग वही गेम खेलते हैं, कौन सा वाला, कि पहले पद का गुणा करेंगे तीसरे वाले पद में। फर्स्ट इंटू थर्ड, हमारे पास फर्स्ट पद है 4s² इंटू 1, तो प्राप्त हो जाएगा 4s²। अब नियम नंबर 2 में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, नियम नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे आप लोग यहाँ पर कि इस मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। इस वाले पद को जो गुणनफल आया है उसको हमें दो भागों में डिवाइडेशन करना है। 4s², वो भी ऐसा डिवाइडेशन करेंगे बेटा कि जोड़ लें तो क्या आना चाहिए, मध्य पद, गुणा कर लें तो जो हमने गुणनफल प्राप्त किया है फर्स्ट इंटू थर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जोड़, क्या लिखेंगे बेटा, जोड़। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, गुणा। अब 4 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4, अब माइनस का 4 लाना है तो एक ही कंडीशन है 2s माइनस का 2s, गुणा करेंगे माइनस का 2s इंटू माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा आपका माइनस का 4s। तो इस माइनस के 4s की जगह पर मैं पुट करूंगा माइनस का 2s और माइनस का 2s। आएंगे आप लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने है 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और बेटा प्लस का 1। इन दोनों में आपके सामने कॉमन क्या है, 2, कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों में छोटा अंक कौन सा है, 2 है। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर s की पावर 1 है, यहाँ पर s की पावर 2 है, तो छोटी कॉमन लेंगे s, 2s कॉमन ले लो। 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, इससे इसको काटेंगे s बार, इसको इसको काटेंगे एक बार, सेम संख्या है। देखो यहाँ पर कभी कभार घटना ये बन जाती है दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है, तो आप लोग एक कॉमन माना करो। एक एक ऐसा अंक है जिसमें किसी भी संख्या से भाग दिया जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, परंतु चिन्ह लेते हुए -1, माइनस माइनस प्लस 2s, माइनस गुणा प्लस माइनस। देखो दोनों हमारे ब्रैकेट इक्वल हुए ना, सही है यहाँ तक हमारी कंडीशन। अब एक ब्रैकेट में बेटा लिख देंगे 2s माइनस 1 और बेटा एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2s माइनस 1। अब यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं शून्यांक निकालो और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग शून्यांक, शून्यांक का मतलब होता है इन दोनों वैल्यूओं को 0 के बराबर रखेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर इस संख्या को ले जाएंगे प्लस की, s बराबर गुणा में से भाग में। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना आप लोगों की, तो एक ही आंसर रहेगा इसका। यहाँ पर लिख देंगे 1/2। बात क्लियर हुई। हमारे पास दो मूल आए। अब आप लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है कहां गया, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। अब यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा, पहले मूल निकालने पड़ेंगे। तो 1/2, 1/2, भिन्न की जो कंडीशन होती है वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं उनके अंशों का योग करते हैं, हर दोनों के समान है, तो 2/2 बराबर 1। आगे आते हैं अल्फा इंटू बीटा बेटा, 1/2 इंटू 1/2, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, ये बात निकल आई। अब कह रहे हैं भाई साहब जांच और कीजिए इन दोनों मूलों से, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सही है सवाल, अन्यथा किया हुआ सवाल बिल्कुल गलत है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समझ लेना आप लोग, समझदार हो काफी। तो ये होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी 0 नहीं होता बेटा इसमें,
चलो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो एक्स से गुणा करेंगे तो ऐसे लिख दो भी गुणा कर देंगे प्लस बेटा ये कितना है 1/4 1/4। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब सबके बट्टे एक एक मान लीजिएगा आप लोग, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर दें, समझ जाओगे ना। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा बेटा ये वाला, और 1 का भाग देंगे 4 में तो -4x आएगा ये वाला, और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो अब इसके जो शून्यांक हमने रखा था, हमने क्या माना था यहाँ पर शून्यांक, अगर हम यहाँ भी शून्यांक रख देंगे तो 4 चला जाएगा शून्यांक की तरफ, हमारे पास राइट आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अब हमें बता दीजिएगा, हमने क्वेश्चन हल किया तो 2 मूल आए, दोनों मूलों को हल किया तब हमारे पास एल्फा और बीटा की वैल्यू आई, उनको मैंने हल किया तो क्वेश्चन बना दिया पूरा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे आप लोग इस प्रश्नावली को पूरा हल करेंगे, ठीक है ना, बता लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7। देखो क्वेश्चन की हमारे की जो पकड़ है, जो पहचान है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, फिर चर और अचर दोनों पद आने चाहिए, फिर आना चाहिए अचर पद। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करेंगे। द्विघात बहुपद या समीकरण का रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसके रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस का 7 माइनस 3। अब बार बार वो नियम नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे आप लोग इसको। 3 पद इस पद का गुणा करो, 6 तिया 18 होता है ना, 18 के फैक्टर करेंगे 7 बन जाए, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3। दोबारा समझेंगे, पहले पद का गुणा किया तीसरे में तो 6 तिया 18 बना आप लोगों का, सही है बिल्कुल। अब 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा कर ले तो 18 बने माइनस का, और जोड़ ले तो माइनस का 7 आए। देखो 9 दूनी 18, माइनस गुणा प्लस 18 बन रहा है, माइनस के 9 है प्लस के 2 है, 7 बचे माइनस के। अब इन दोनों में आप लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे इन दोनों के बीच में। कॉमन का मतलब होता है छोटी संख्या। देखो यहाँ भी चर अचर दोनों पद है, तो पहले देखते हैं अचर पद में 3 आ रहा है, 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 3 का भाग 9 में भी जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर 2 का भाग 6 में जाएगा परंतु 9 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 3x, 3 दूनी 6 x, 3 तिया 9 माइनस 3। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, परंतु इन दोनों में एक कॉमन है, 1 का भाग दोनों में जाएगा, 2x माइनस 3। पहला फैक्टर, दोनों फैक्टर समान है ना, तो पहला फैक्टर बनेगा 3x प्लस 1 और दूसरा बनेगा 2x माइनस 3। अब यहां पर भाई साहब बोल रहे हैं कि शून्यांक निकालिएगा। शून्यांक बुक में बोला है कि शून्यांक निकालो, तो शून्यांक निकालेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर माइनस का 1/3। अगले वाले पार्ट में चलेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। x की दोनों वैल्यू आ गई आप लोगों की। अब हम यहां से निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे बेटा, मूल। यहां पे लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग, इसे बोलते हैं एल्फा प्लस बीटा। पहला मूल है माइनस का 1/3, दूसरा मूल है 3/2। इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 2 या 6 -2 और 2 3 या 6, 3 3 या 9, कितना बचा 7/6। पहली बार। दूसरा वाला निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का
गुणनफल यानी एल्फा इंटू बीटा। बेटा पहला मूल कितना है हमारे पास, माइनस का 1/3। दूसरा मूल कितना बेटा 3/2। देखो 3 बन जा 3, ये आ गया माइनस का 1/2। अब यहां पर लिखेंगे दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण या बहुपद। बहुपद वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर बेटा 0। अब यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 7/6, एक्स लगा दीजिएगा। एल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का है, ब्रैकेट में लग दीजिएगा, 0 ना लगाइएगा अभी। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 प्लस गुणा माइनस माइनस, इसके अपॉन 1 मान लेंगे आप लोग। एलसीएम आपका 6 का काम कर जाएगा ना, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 से 1 बार 7x, 2 तिया 6 3। अब मैंने क्या किया है कि इस संख्या को हल करने के लिए हमने इसका मान कहां से निकाला था, शून्यांक लगाने पर। अगर मैं यह शून्यांक लगा दूंगा 0, 6 का गुणा 0 में जाएगा ना, तो हमारे पास राइट आंसर क्या रह जाएगा बेटा, हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा 6x² माइनस का 7 माइनस 3। दैट्स इट, आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। पहले क्वेश्चन को हल किया, क्वेश्चन से ही हमने आंसर लाए, आंसर से ही हम क्या ले आए, क्वेश्चन उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा, चौथा आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों के पास में तीसरा वाला पद नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखो 4u² प्लस 8u। आप उसको कर सकते हो, अगर आप मानना चाह रहे हैं तो आप लोग 0 मान लो। यहां पर क्या मान लो आप लोग, 0। और 0 नहीं भी मान पा रहे हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां से बेटा इसमें देखो कॉमन क्या है, 4 का भाग 8 में जाएगा, u का भाग u² में जाएगा, तो आप लोग यहां से 4u कॉमन ले लो डायरेक्ट। 4 से 4 कटा, u से u² कटा तो u बचा, u से u कटा, 4 दूनी 8। हमारे पास फैक्टर हो गए 2, 4u और u प्लस 2। यहां पे लिखेंगे शून्यांक, यहां पे लिखेंगे शून्यांक, तो ये बन जाएगा 4u बराबर 0, u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2। बात क्लियर हुई ये वाली। अब हमारे पास दो मूल आ गए। अब दो मूल आने के बाद में आप लोग क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है बेटा, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा बेटा -2। मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर बन जाएगा आप लोगों का 0 इंटू -2। तो क्या हो गया बेटा, 0 बन जाएगा आप लोगों का। अब इसके बाद हमको क्या हल करना है, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस मूलों का योगफल माइनस का 2, मूलों का गुणनफल 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, माइनस माइनस प्लस x² प्लस का 2x, यही बनेगा। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो u है और यहाँ पर x है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर u भी पुट कर सकते हो, तो कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दो u आप लोग आपकी इच्छा के अनुसार, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा आप लोग। अच्छा चलो,
इसको यू में कन्वर्ट कर दिया। चलो भाई, हमने पहली बार कन्वर्ट किया है यू में, पहले एक्स से ही चलता चला आया है, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग कर दिया है। ये बना यू स्क्वायर प्लस का 2u। अब देखो, आप कह रहे हो सर यहाँ पर तो 4u है, यहाँ पर 8u है, यहाँ पर आ रहा है यू स्क्वायर प्लस का 4u, परंतु हमें इन दोनों में से कितना कॉमन निकाला है? 4 निकाला है ना, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा? गुणा। गुणा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो, यू स्क्वायर प्लस का 2u, तो गुणा करेंगे 4u स्क्वायर और 8u, वही वाली बात निकल आई आप लोगों की। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन। देखेंगे 5वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। टी स्क्वायर माइनस 15, देखो बेटा, यहां पर स्क्वायर वाला पद दिया है, मध्य पद नहीं दिया है, और अंतिम पद दिया है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो एक्स स्क्वायर वाला पद है, अचर पद है, मध्य पद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहां पर डायरेक्ट लगा दीजिएगा क्या? शून्यांक। शून्यांक लिखेंगे आप लोग। शून्यांक लिखने पर बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15, वर्ग हटाएंगे, रूट लगा देंगे 15। रूट में बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की वैल्यू होती हैं, तो हम एक बार लिखेंगे रूट में 15 पॉजिटिव, और एक बार लिख देंगे रूट में 15 नेगेटिव, दोनों वैल्यू हुई। अब आप इससे उत्तर की जांच करेंगे, जांच कर लीजिएगा आप लोग। पहले निकाल दो एल्फा प्लस बीटा बेटा, एल्फा प्लस बीटा, यानी ये बनेगा रूट 15 और ये बनेगा रूट माइनस का 15। दोनों भाई साहब कैंसिल हुए, 0 हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा, ये होगा रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। देखो, रूट का मतलब होता है आधी पावर, इस पे भी आधी पावर है, इस पे भी आधी पावर है, और हर समान, सॉरी, एक मिनट बेटा, वो करना इसको थोड़ा कम। देखिए बेटा, यहां पर आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिएगा आप लोग। 15 पे घात 1/2 गुणा माइनस 15 पे घात 1/2, ठीक है ना। तो आधा आधा एक होता है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये बन जाएगा माइनस का 15। अब आप लिखेंगे दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा एल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 0, और ये कितना बेटा? माइनस का 15, यहां पर लिख लीजिएगा। ये पूरा 0 हुआ ना, तो क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 15। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने इस एक्सरसाइज में तुम्हारे थे 6 सवाल, मैंने 5 सवाल करा दिए। एक सवाल आप लोग जो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है, प्लस इसके उत्तर की जांच भी बतानी है आप लोगों को। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरे वाले पार्ट के हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या किया था, हमारे पास द्विघात समीकरण था, उससे हमने मूल निकाले थे। अब हमें मूल दे रहा है, तो हमें क्या निकलवा रहा है? द्विघात बहुपद, जिसके शून्यांकों का योगफल व गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1/4 -1, उसने बोल दिया है कि योगफल व गुणनफल, ये योगफल है, ये गुणनफल है। ऐसा मत करना कि इन दोनों को मूल मान लो आप लोग, दोनों को मूल मान लो आप लोग। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे? मूलों का योग, मूलों का योग
मूलों को योग को क्या कहते हैं आप लोग? एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बेटा? माइनस का 1। अब यहां पर लिखेंगे आप लोग योग व गुणनफल, क्या बनेगा इससे? द्विघात बहुपद लिखेंगे। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या बनेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 एक्स एल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। यही होगा ना? अगर हम इसको थोड़ा हल भी करते हैं तो इसके बट्टे 1 मान लीजिएगा आप लोग, इसके अपॉन 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 4। भाई इसका एलसीएम 4 है तो 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 का भाग 4 में 4 बार, ये आ गया। अगर इसको हमने जब मूल निकले होंगे हमारे तो हमने शून्यांक लगाया होगा, तो ये कहां चला जाएगा? शून्यांक में। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 4, यानी दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद आपके सामने इस प्रकार से ये है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने √2, 1/3, √2, 1/3। अब यहां पर बोल दिया उसने मूलों का योग व गुणनफल अलग अलग है इसके, तो यहां पर लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा बराबर √2 एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा। बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद का सूत्र है ये एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? √2 एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? 1/3। सबके बट्टे अलग अलग 1 मान लें हम लोग यहां पर। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 1 का भाग 3 में 3 बार √2 एक्स, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 बन जा 1। जब ये द्विघात समीकरण पहले रहा हुआ ये वाला और इसके हमने मूल निकाले होंगे तो शून्यांक का इस्तेमाल हुआ होगा, तो बराबर 0, तो ये 0 में बन जाएगा। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर √2 एक्स प्लस 1। यही आपको बेटा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। अब आप आएंगे तीसरे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये दे रहा है 0,5, 0,5। देखेंगे बेटा, पहला वाला एल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। कौन है एल्फा प्लस बीटा? 0। एल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास? √5। अब दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद, सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा बराबर 0 नहीं होता बेटा द्विघात बहुपद में। एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है? 0, तो एक्स 0 हो जाएगा ये तो पूरा ही, प्लस इसकी वैल्यू क्या है? √5। जब ये वैल्यू पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यानी दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद ये प्राप्त हुआ आप लोगों को। अब आते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे वाले पार्ट में दे रहा है यहां पर बेटा 1,1, 1,1। तो 1 की वैल्यू एल्फा प्लस बीटा है
एल्फा प्लस बीटा बराबर 1, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1, तो एक्स से गुणा करेंगे प्लस 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये बन जाएगा दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद। अब आपके सामने रह गए क्वेश्चन नंबर 2, चौथा क्वेश्चन हम पांचवा करा रहे हैं, अभी पांचवा क्वेश्चन आप लोग करके लाना, देखेंगे। चौथा क्वेश्चन बेटा, सॉरी पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। देखेंगे बेटा आप लोग, यहां पर ये दे दिया है, उन्होंने बोल दिया है योग व गुणनफल, तो लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 एल्फा इंटू बीटा 1/4। दो मूलों से मिलकर बना द्विघात बहुपद, सूत्र होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस की 1/4 एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। बेटा इसके बट्टे एक मान ले, एलसीएम कितना काम कर जाएगा आपका 4, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार एक्स, 4 का भाग 4 में 1। देखो जब ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ होगा या हमने इसको हल किया होगा, तो जब इसके शून्यांक रखे होंगे तभी तो वैल्यू निकल के आएगी ये वाली, तो यहाँ पर बराबर क्या होता है 0, तो इसको 0 गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो रह जाएगा 4x² प्लस का x प्लस 1, ये आपका पॉइंट निकल आएगा पूरा। ये बन गया आपका दो मूलों से बना द्विघात बहुपद। कुछ बच्चे दिक्कत ना करें, यहाँ पर आप लोग 0 लगा दो ऐसे करके, बट्टे एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें तो ये संख्या रहेगी, इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहेगी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करके बताएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर इसका आंसर ये आ रहा है, और आप लोग मेहनत करते रहिएगा। क्लास 10th की मैथ की पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मेरा चैनल ये है चंद्रपाल सेन, चंद्रपाल सेन डैश 316। इस चैनल पर आप लोगों को कक्षा 10th और 12th मैथ की सारी वीडियो मिलेगी, और संडे से आप लोगों को मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट और मिलेगा। प्रत्येक संडे को वीडियो पढ़ा करेंगे आप लोगों की। जो बच्चे बार बार थोड़ा सा समस्या आती है कि मैथ का बेसिक कैसे अच्छा करें सर, कैसे क्या होता है, संडे से आपको वीडियो मिलने लगेगी, प्रत्येक संडे को वीडियो पढ़ेगी आप लोगों की, और सपोर्ट करेंगे हमें आप लोग।